चलिए इस वीडियो में हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह की विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। प्राइमरी डाटा का सीधा मतलब होता है वह डाटा जिसे रिसर्च पहली बार बिल्कुल शुरुआत से खुद अपने काम के लिए इकट्ठा करता है। यह एकदम नया और असली होता है जिसे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होता। जैसे अगर आप खुद जाकर लोगों से उनकी विचार पूछे तो प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा वही है, देख के ही लग रहा है कि प्रथम, प्राइमरी मतलब पहला का। यह नया डाटा होता है, सिर्फ आप अपने काम के लिए इसको कलेक्ट करते हैं। आप खुद जाके पूछ के आते हैं। ये नहीं है कि ये पहले से ही आपके पास डाटा है उसी को आप पढ़ रहे हैं, वो तो आपका सेकेंडरी डाटा हो गया। ये प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने के मुख्य तरीके आइए सबसे आसान और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला, व्यक्तिगत साक्षात्कार इंटरव्यू विधि। आसान भाषा में आपने सामने बैठकर बातचीत करना है। यह कैसे काम करता है? इसमें रिसर्चर खुद फील्ड में जाएगा और जिस व्यक्ति से जानकारी चाहिए उसे सामने बैठकर सीधे सवाल पूछता है। उदाहरण, किसी कंपनी का मैनेजर नौकरी के लिए आए उम्मीदवार का इंटरव्यू ले रहा है। फ़ायदा, जानकारी एकदम सटीक और असली मिलती है क्योंकि आप चेहरे के हाव भाव भी देख सकते हैं। नुकसान, इसमें समय और पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। सही बात है, आप जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा। दूसरा क्या है? प्रश्नावली विधि। आसान भाषा में सवालों की एक लिस्ट बनाकर भेजना। इसमें क्या है, हम फॉर्म में एक लिस्ट बनाकर भेज देंगे सवालों की। यह कैसे काम करता है? रिसर्चर अपने रिसर्च से जुड़े 10-15 सवाल की एक लिस्ट तैयार करता है। इसे लोगों को कुरियर, ईमेल, गूगल फॉर्म के जरिए भेज दिया जाता है और लोग खुद इसे भरकर वापस भेज देंगे आपके पास। इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण, कॉलेज के छात्र अपनी रिसर्च के लिए सोशल मीडिया पर गूगल फॉर्म लिंक शेयर कर देंगे। फ़ायदा, एक साथ हजारों लोग बहुत खर्च में डाटा मिल जाता है। बहुत कम खर्च में होगा क्योंकि आप लिंक भी डाल देंगे, कुरियर कर देंगे, जाने का खर्चा, टाइम बहुत बचेगा। नुकसान यही है, कई लोग फॉर्म अधूरे छोड़ देते हैं या वापस ही नहीं भेजते। तीसरा, अवलोकन विधि। आसान भाषा में चुपचाप देखकर और नोट करके डाटा निकालना। यह कैसे काम करता है? इसमें रिसर्चर सामने वाले को से कोई सवाल नहीं पूछता और ना ही कोई फॉर्म भरता है। वह बस लोगों को व्यवहार या किसी घटना को अपनी आँखों से देखता है और उसे डायरी में क्या करता है, नोट कर लेगा। इसमें ना वो सवाल के फॉर्म भेज रहा है, न खुद से जाके बात कर रहा है, वो बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे उनकी बोलचाल है, दिनचर्या है, और उसे नोट कर रहा है। उदाहरण, एक मॉल का मालिक यह देखना चाहता है कि लोग मॉल में घुसकर सबसे पहले किस काउंटर की तरफ जाते हैं। यह कैमरे या कोने में खड़े होकर चुपचाप लोगों को दिखाते हैं। फ़ायदा, इसमें लोग झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उन पर नज़र रखी जा रही है। नुकसान, इसमें आप लोगों के मन की बात या उनके भूतकाल के बारे में नहीं जान सकते। इसमें बस यही नुकसान है, मन की बात नहीं जान पाओगे, ना भूतकाल की बात जान पाओगे। चौथा, टेलीफोनिक इंटरव्यू। आसान भाषा में फ़ोन कॉल पर जानकारी लेना। यह कैसे काम करता है? जब रिसर्चर एक के पास समय कम हो और लोग दूर रहते हैं तो वह सीधा फ़ोन मिलाकर उनसे सवाल जवाब कर लेगा। क्या है, रिसर्चर के पास इसमें क्या है, टाइम नहीं है और लोग बहुत दूर भी हैं तो उन्हें वो फ़ोन पे उनसे सवाल जवाब पूछेगा। उदाहरण, सिम कार्ड कंपनी नेटवर्क कैसा चल रहा है यह जानने के लिए आपको कॉल करती है। सही बात है, हर कोई देखा करे दूसरे तीसरे दिन आपसे फ़ोन पे ऐसे मैसेज आते ही रहते हैं कि हमारे कंपनी का नेटवर्क कैसा चल रहा है, ये फॉर्म भर के रेटिंग की ये वो। नुकसान क्या है? कई बार लोग अनजान नंबर देखकर फ़ोन काट देते हैं या छोटे जवाब देकर पीछा छुड़ाते हैं। फ़ायदा क्या है इसका?
ये बहुत तेज तरीका है और इसमें किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है, आप वहीं से कॉल करके पूछ लेंगे। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं की से जानकारी, आसान भाषा में एजेंट या एजेंटों से नेटवर्क का इस्तेमाल करना। यह कैसे काम करता है? रिसर्चर अलग अलग इलाकों में अपने कुछ भरोसेमंद लोग तय कर देते हैं। वह लोग अपने अपने इलाके की खबरें या डाटा इकट्ठा करके रिसर्चर को भेज देते हैं। सही बात है, रिसर्चर क्या कर रहे हैं, अपने जो भरोसेमंद लोग हैं उन्हें इलाकों में रख रखे हैं। जो भी इलाके की कोई भी जानकारी होती है वो डायरेक्ट रिसर्चर तक पहुंचा दी जाती है। उदाहरण के लिए न्यूज़ चैनल वाले हर शहर में अपने रिपोर्टर रखते हैं जो वहाँ की खबरें मुख्य ऑफिस तक पहुँचाते हैं। आप तो खुद ही जानते हैं, जैसे कहते हैं कि मुंबई में क्या जा रहा है, हमारी रिपोर्टर आपको बताएगी, तो वहाँ का होता है। और वो रिपोर्टर कहती भी है, मैं मुंबई लाइव से, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। क्विक समरी चार्ट देख लेते हैं। तरीका आसान, मतलब कब इस्तेमाल करें, ये पेपर में जाने से पहले आप देख लें या दिमाग में रख लें, क्योंकि आपको ये याद रहेगा तो आप तो जानते ही हैं, आप आगे बना के लिख लेंगे। डायरेक्ट इंटरव्यू, आमने सामने बातचीत, जब बहुत शुद्ध और गुप्त जानकारी चाहिए। क्वेश्चनरियर, फॉर्म या लिस्ट भेजना, जब बहुत बड़े इलाके में से कम खर्चे में डाटा चाहिए। ऑब्जर्वेशन, चुपचाप देखना, जब लोगों के असली व्यवहार को नापना हो। टेलीफोन, फ़ोन पर पूछना, जब समय कम हो और तुरंत चाहिए। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट पे करेंगे, 10th क्वेश्चन। थैंक यू।